नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एक नई वीडियो में। तो आप सब जानते हैं कि मैं आर्मेनिया के अंदर हूँ। इस समय आर्मेनिया में मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, धूप अच्छी निकलने लगी है। सर्दी है लेकिन अब कम हो चुकी है, पहले के मुताबिक सर्दी थोड़ी कम हो चुकी है। अब जो सर्दी है वो ठंडी हवा चल रही है अभी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आर्मेनिया जो है वो पहाड़ी एरिया में बसा हुआ देश है। इसके चारों तरफ पहाड़ है और पहाड़ों के ऊपर पिछले मंथ काफ़ी अच्छी बर्फ़बारी हुई, जिससे वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है और अभी ठंडी हवा चल रही है, जिसके कारण सिटीज़ के अंदर भी ठंडी बहुत लगती है। लेकिन वैसे मौसम साफ़ हो चुका है, धूप निकलने लगी है अच्छी। आप देख भी पा रहे होंगे, वीडियो में भी आप देख पा रहे होंगे कि कैसे धूप अच्छी निकली हुई है। तो जिसके कारण दिन में मौसम थोड़ा गर्म हो जाता है, सर्दी का एहसास कम होने लगता है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि आप आर्मेनिया के अंदर टीआरसी कैसे ले सकते हैं और आर्मेनिया गवर्नमेंट आपको कितने प्रकार की टीआरसी इशू कर सकती है और उसके लिए आपके खर्चा कितना आएगा, और तीसरा आपको उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आप वो टीआरसी कैसे ले सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर्मेनिया के अंदर जो हमें टीआरसी मिलती है वो कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, आर्मेनिया गवर्नमेंट जो हमें टीआरसी इशू करती है वो हमारी होती है 3 प्रकार की। ठीक है दोस्तों, उसमें सबसे पहले होती है स्टूडेंट टीआरसी, उसके बाद आती है हमारी बिजनेस टीआरसी और तीसरे नंबर पे आती है हमारी वर्क टीआरसी। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 तरह की टीआरसी हम आर्मेनिया के अंदर आने के बाद ले सकते हैं और मैं इसकी आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। अब कैसे कैसे आप ये टीआरसी ले सकते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सब कुछ मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बारी आती है स्टूडेंट टीआरसी की। मेरे कुछ भाई मेरे से इंक्वायरी करते रहते हैं कि भाई हम स्टूडेंट वीज़ा पे आके क्या वहाँ पे टीआरसी ले सकते हैं। तो इसका सीधा मतलब है भाई हाँ, यस, आप स्टूडेंट वीज़ा पे आके यहाँ पे टीआरसी ले सकते हैं। और दूसरा वो पूछते हैं कि भाई क्या हम ई वीज़ा पे आने के बाद भी वहाँ पे किसी कोर्स में कोई पढ़ाई कर सकते हैं, कोई मेडिकल की कुछ भी। तो उसका भी आंसर है यस, आप यहाँ पे ई वीज़ा पे आने के बाद भी यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, यहाँ सब यूनिवर्सिटीज़ आपको मार्च से लेके अक्टूबर तक ईज़िली एडमिशन दे देती है और अक्टूबर के बाद ये यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पे एडमिशन लेना बंद कर देती हैं। तो दोस्तों, अगर कोई भाई स्टडी वीज़ा पे आना चाहता है यहाँ पे, तो वो आराम से इंडिया से भी स्टडी वीज़ा ले सकता है, या फिर यहाँ आने के बाद भी वो ई वीज़ा से आने के बाद, टूरिस्ट वीज़ा से आने के बाद भी यहाँ आके भी वो यहाँ की स्टडी वीज़ा अपना वीज़ा कन्वर्ट करा सकता है स्टडी के लिए। तो हम बात करते हैं टीआरसी के लिए। तो दोस्तों, स्टूडेंट टीआरसी जो होती है वो बेसिकली हमें इशू करवाता है हमारा जिस यूनिवर्सिटी से हम पढ़ाई कर रहे हैं। उसके लिए आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हैवी कोर्स लेना है, कोई बड़ा कोर्स लेना है। आप कोई भी छोटा मोटा कोर्स लेके भी यहाँ पे टीआरसी के लिए, स्टूडेंट टीआरसी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, आप कोई भी छोटा मोटा कोर्स लो, मान लो आप कोई भी लैंग्वेज कोर्स ले लीजिए, अभी आपको आर्मेनियन लैंग्वेज सीखनी है या आपको रशियन लैंग्वेज सीखनी है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लीजिए, तो वो आपको आसानी से यहाँ की स्टूडेंट टीआरसी दिलवा देगी। ठीक है, उसके लिए सब जो भी पेपर वर्क होगा वो सब आपका यूनिवर्सिटी आपको करके देगी। आपको सिर्फ उनकी फ़ीस पे करनी है, जो भी 30-40 हज़ार रुपये उसमें ख़र्चा आता है टीआरसी का। बाकी जो खर्चा होता है आपका कोर्स वगैरह का वो अलग होता है। ठीक है, आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं वो खर्चा तो अलग हो जाता है। लेकिन टीआरसी का, अगर स्टूडेंट टीआरसी की आप यूनिवर्सिटी के एंड से बनवा रहे हो तो आपका खर्चा इतना ही आता है। ठीक है, उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो भी आपने पढ़ाई कर रखी है इंडिया में। ठीक है, आपके पास आईडी वगैरह होनी चाहिए, बस यही डॉक्यूमेंट्स उसमें वो मांगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो आपका ये लगा लो 40 से 50 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी आपको स्टूडेंट टीआरसी बनवा के दे देती है। क्योंकि जो भी कुछ लगता है सब कुछ यूनिवर्सिटी ही आपको प्रोवाइड कराती है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड नंबर पे आती है हमारी बिजनेस टीआरसी। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे बिजनेस टीआरसी बनवानी है, तो आपको यहाँ सबसे पहले दिखाना होगा कि आप यहाँ पे कोई शॉप रेंट पे ले रखी है, या आप कोई रेस्टोरेंट रेंट पे ले सकते हो, या कोई होटल आप यहाँ पे रेस्टोरेंट पे ले सकते हो, जिसके लिए आपको उसके डॉक्यूमेंट्स, उसका एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराना होगा गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट जब उनको चेक करे तो आपको एलिजिबल पाए। क्योंकि अगर आपको
गवर्नमेंट को कुछ भी डॉक्यूमेंट कम मिले तो वो आपको यहाँ पे बिजनेस टीआरसी नहीं देगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बिजनेस टीआरसी का मतलब होता है कि आप यहाँ पे कोई बिजनेस कर रहे हो या करना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए आप बिजनेस टीआरसी अप्लाई कर रहे हो। तो आप वो किसी भी यहाँ पे कोई भी वकील के हेल्प से बनवा सकते हो, ठीक है, या कोई भी जो आपको लगता है भाई कोई अच्छा पुलिस ऑफिसर है उनके हेल्प से बना सकते हो। आप किसी से कोई आपको एजेंट मिलता है आप उसके हेल्प से बना सकते हो, लेकिन किसी ऐसे एजेंट के पास अपने पैसे मत फंसाइए जो फ्रॉड हो। अगर आप किसी को भी पैसे दे रहे हो तो प्लीज़ उसके बारे में सारी जानकारी निकाल लें, क्योंकि यहाँ पे टीआरसी के मामले में बहुत फ्रॉड चलता है। ठीक है, जो इंडिया के एजेंट बैठे हैं, बेसिकली पंजाब के लड़के हैं, हरियाणा के लड़के एजेंट बने हुए हैं, वो क्या करते हैं, वो बच्चों से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और फरार हो जाते हैं। तो आप जब भी किसी से भी यहाँ पे कोई सी भी टीआरसी बनवाने की बात करो तो आप ये पता कर लो कि ये यहाँ का सिटीज़न होना चाहिए। वही आपको जो यहाँ का सिटीज़न होगा वो आपको अच्छे से गाइड करके आपकी टीआरसी अप्लाई करवा देगा। क्योंकि अगर आप बिजनेस टीआरसी लेते हो तो आपका उसमें आपका टीआरसी लेने में कम से कम भी जाएगा 50 से 80 हज़ार रुपये के बीच में आपका खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो वो सिर्फ टीआरसी का, क्योंकि उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करने हैं, होटल वगैरह का एग्रीमेंट वगैरह भी कराना है, सब कुछ कराना है। तो उसमें आपका इतना खर्चा आ जाएगा। उसमें आपका मैक्सिमम टाइम लगता है 40 से 45 दिन में आपकी बिजनेस टीआरसी आ जाती है, अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी उसमें समय भी लग जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो गवर्नमेंट है यहाँ की वो हर चीज़ वेरीफाई करती है, तो उसमें आपके 2 से 3 महीने भी चले जाते हैं। ठीक है, अगर वो पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने लग जाए तो आपके 2-3 महीने लग जाएंगे उसमें। तो तीसरे नंबर पे हमारी आती है वर्क टीआरसी। तो दोस्तों देखो, जो वर्क टीआरसी होती है वो इशू होती है जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, आप जिस ओनर के पास काम कर रहे हो, वो आपको ये टीआरसी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ओनर कई बार क्या करता है, वो ओनर से लेता है सिर्फ, जो ओनर जो होता है वो बच्चों से लेता है सिर्फ ब्याज। क्योंकि यहाँ पे जो फ़ाइन लगता है वो इंडिया के हिसाब से टीआरसी बनवाने के टाइम पे 11 से 12 हज़ार रुपये फ़ाइन होता है इंडिया के हिसाब से, तो वो ओनर उससे लेता है। बाकी जो भी एक्सपेंस होता है वो ओनर कंपनी खुद प्रोवाइड करती है, सारे डॉक्यूमेंट्स वो खुद प्रोवाइड करती है। उसका भी बहुत बेनिफिट होता है। अगर आपको एक बार टीआरसी मिल गई यहाँ की तो आप कभी भी इंडिया आ जा सकते हो। वो तो किसी भी टीआरसी में, मान लो आपके पास स्टूडेंट टीआरसी है या बिजनेस टीआरसी है या वर्क टीआरसी है, कोई भी टीआरसी है, तो आप ईज़िली इंडिया आ जा सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता अगर आपने यहाँ की टीआरसी मिल गई है। तो वर्क टीआरसी होती है, वो होती है जो ओनर आपको देता है, या कोई कंपनी में आप वर्क कर रहे हो या किसी होटल में या किसी शॉप पे आप काम कर रहे हो, तो वो आपको ये टीआरसी प्रोवाइड कराते हैं। उसमें आपका ख़र्चा ज़्यादा नहीं आता। अगर आप देखा जाए तो आपका उसमें 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च आता है, जो कंपनी या ओनर, जो शॉप ओनर है वो आपसे लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत से ओनर ये भी करते हैं कि भाई आप मेरे पास काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपकी टीआरसी अप्लाई करा देता हूँ, आधा खर्चा आप दे देना, आधा मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो उसमें दोनों का हो जाता है, आपको टीआरसी मिल जाती है कम पैसों में। क्योंकि मान के चलो अगर टोटल खर्चा आपका 50 हज़ार भी आ रहा है तो आपको सिर्फ 25 हज़ार रुपये में टीआरसी मिल जाएगी, अगर आपका ओनर अच्छा है, वो आपकी हेल्प कर रहा है। तो अगर कंपनी खुद से बनवा के दे रही है फिर तो आपका 10-12 हज़ार रुपये खर्च आएगा, क्योंकि फ़ाइन आपको पे करना पड़ेगा। और कई बार कंपनियां खुद से भी फ़ाइन पे कर देती हैं, वो आपसे एक पैसा भी नहीं लेती, ये होता है। और दूसरा इसमें होता है कि आप अगर खुद से टीआरसी बनवाते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका जाता है कम से कम 1 लाख रुपया। ठीक है, 80 हज़ार से लेके 1 लाख रुपया आपका चला जाता है उस टीआरसी में। ठीक है, और वो आपको प्रोवाइड होती है। कोई भी एजेंट जो आप पकड़ लेते हो, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप किसी भी एजेंट से टीआरसी अप्लाई करा रहे हो तो प्लीज़ उसके बारे में पूरी जानकारी निकाल लें उसको पैसे देने से पहले, क्योंकि वो आपसे कम से कम 1000 से $1100 लेगा और वो आपकी टीआरसी अप्लाई करा के देगा। ठीक है, तो मैं उसमें आपको यही राय दूँगा, आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बच्चे को पैसे दे रहे हैं तो आप उसके बारे में पूरी जानकारी निकाल लें और उसको तभी पैसे दें, क्योंकि यहाँ पे बहुत से एजेंट ऐसे बने हुए हैं जो पैसा लेके आपका भाग जाएंगे। ठीक है, तो ये जो अगर आपकी टीआरसी बन जाती है तो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाता है। आप यहाँ से यूरोप में भी मूव कर सकते हो। ठीक है, आप इंडिया आ जा सकते हो, आप यहाँ से रसिया चले जाओ, जॉर्जिया चले जाओ, काफ़ी कंट्री हैं जो यहाँ की टीआरसी लेने के बाद आपको वीज़ा आराम से मिल जाता है। क्योंकि आप सब जानते ही होंगे, अगर कोई कंट्री आपको वीज़ा दे रही हो, वीज़ा की बोलो, अगर आपको टीआरसी प्रोवाइड करे तो देखो उसका कोई ना कोई बेनिफिट तो होता है। अगर उसका कोई बेनिफिट ही नहीं होता तो वो कंट्री आपको वो चीज़ प्रोवाइड क्यों कराएगी,
वो इशू ही क्यों करेगी, वो इस तरह की चीज़ बनाएगी क्यों, जब उसको पता होगा कि भाई हमारी इस चीज़ का कोई बेनिफिट ही नहीं है तो वो प्रोवाइड क्यों करेगी। तो दोस्तों जो लोग बोलते हैं कि यहाँ की टीआरसी का कोई फ़ायदा नहीं है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर आप यहाँ की ये 3 तरह की टीआरसी ले लेते हो तो आप यहाँ से ईज़िली मूव कर सकते हो, ठीक है। इंडिया तो आप जब मर्ज़ी आ जा सकते हो, ठीक है। अपने घर आओ, कोई भी त्यौहार है, कोई शादी है, जब भी आपको जाना है तो आपको टिकट करवानी है और जाना है और आना है, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको अब आगे मूव करना है किसी भी यूरोपियन कंट्री में तो ईज़िली आप इसकी टीआरसी से मूव कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। क्योंकि बहुत से बच्चे अभी मेरी वीडियो देखने के बाद ये कमेंट करेंगे कि यहाँ की टीआरसी का कोई बेनिफिट नहीं है, यहाँ पे मिट्टी है, ये है वो है। तो भाइयों ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी कंट्री आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा रही है तो उसका बेनिफिट होता है। आशा करूँगा दोस्तों आपको मेरी वीडियो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम।